Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी मुश्तरका इजलास से पहले बड़ी पेशरफ्त, पीटीआई का एपीसी का मुतालबा, एपीसी का एजेंडा क्या होगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का क्या प्लान, सिद्दीक जान पर सौबतें क्यों, सहाफ़ी सरापा एहतजाज, इमरान खान की पेशी, सजीले जवान वतन पर कुर्बान, आटा कितने बंदे खा गए, और सिंध प्रीमियर लीग कब होगी। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। आइंदा इंतखाबात पर बात करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। इमरान खान ने ह्यूमन राइट्स तंजीमों के इजलास में इत्तेफाक कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान से बात हो गई है, अब आगे बढ़ेंगे। सियासी जमातें साथ बैठकर इलेक्शन का लाहे अमल बनाएं। परवेज खटक बोले हम बात करने के लिए तैयार हैं, एजेंडा सिर्फ इलेक्शन होगा। ये इमरान खान साहब से मिले हैं, इनका एक ही नुकाती एजेंडा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जिसमें आइंदा इंतखाबात के ऊपर जो इख्तलाफात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने इनकी तजवीज़ से बिल्कुल जो इत्तफाक किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हम बैठने को तैयार हैं, बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अमन के लोग हैं और हम अवाम को इक़्तिदार चाहते हैं। अवाम इक़्तिदार का फैसला करे, ये बुनियादी असूल है जिस पे हम चलना बात भी करना चाहते हैं, लेकिन एजेंडा इलेक्शन का होगा। अगर इलेक्शन पर तैयार होंगे तो आगे भी चलेगा और ये मुल्क पुरअमन रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज ये सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। सारा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हो चुका है। अगर आप में अकल हो और मुल्क को बचाना हो तो एक ही एजेंडा है कि इलेक्शन कराएं और कोई रास्ता नहीं है। आगे देखिए सिद्दीक जान का हौसला कितना बुलंद। और अमेरिका भी बोल पड़ा। पीडीएम से कहते हैं एक निकाती एजेंडे के तहत एपीसी की हिमायत करें। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इम्तियाज आलम की गुफ्तगू। कहा आज इमरान खान से बात हुई, कल बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन के रहनुमा हुसैन नकी का कहना था कि इमरान खान की जमात को पूरी आज़ादी से काम करने का मौका दिया जाए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, हम नवाज लीग से अपील करते हैं, हम बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी से अपील करते हैं, हम मौलाना फजलुर रहमान से और दीगर पार्टी लीडर से अपील करते हैं कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमने एक नुकाती एजेंडा किया है उसकी हमायत करें। आइंदा दिनों में हम वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलेंगे, बिलावल भुट्टो से मिलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान, बाकी तमाम पार्टी से। पाकिस्तान बनने से पहले भी सियासत को देखा है और सन 46 का भी इलेक्शन देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लाजमी बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान साहब की क़यादत में है, इसको बिल्कुल ही पूरी आज़ादी से काम करने का मौका दिया जाए। वकला और सिविल सोसाइटी किसी इमरजेंसी को तस्लीम नहीं करेंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इश्तियाक अहमद चौधरी का बोल के प्रोग्राम तज्जिया में ऐलान। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के हवाले से उनका कहना था कि किसी गैर आइनी इकदाम को कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन को मुलतवी करना तौहीन अदालत होगा। अमन व अमान की सूरत हाल की आड़ में कोई घिनौना खेल खेलने नहीं दिया जाएगा। वकला सोसाइटी ना किसी ऐसी इमरजेंसी को मानते हैं, ना इस इमरजेंसी की आड़ के अंदर कोई घिनौना खेल खेलने दिया जाएगा। ये इलेक्शंस जो हैं इसको रिव्यू पिटीशन भी इन्होंने फाइल की है कि किसी तरह से पोस्टपोन किया जा सके। ये पूरी कौम खड़ी है, पूरी कौम का एक ही नारा है। वो नारा ये है
कि मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होगी, अदालतों के अहकामात पर मन्नोअन अमल किया जाएगा और किसी ऐसे एडवेंचर का ना मुल्क मुतहम्मल है ना ये कौम मुतहम्मल है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इन फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। पीडीएम के मुत्तफिका फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वजीर आजम हाउस में खुसूसी इजलास। मरियम नवाज भी इजलास में शरीक हुई। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा के लिए गौर किया गया। 13 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का एक पार्टी के खिलाफ महाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। पीडीएम के मुत्तफिका फैसले को अमली जमा पहनाने के लिए वजीर आजम हाउस में खुसूसी इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में सर जोड़ लिए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी इजलास में शरीक हुई। इजलास में PTI मुखालिफ करारदाद के नुकात पर गौर किया गया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के भागने के असबाब पर गौर किया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक चांद को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने सिद्दीक चांद की गिरफ्तारी 17 घंटे बाद जाहिर की। तफ्तीशी ऑफिसर ने 10 रोजा रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि सिद्दीक चांद ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम से रोका। सिद्दीक चांद ने अदालत को बताया कि पुलिस वाला शेलिंग से गिर गया था, उसे खांसी हो रही थी, हमने रेस्क्यू किया। जब गिरफ्तार किया गया तब से अब तक कुछ खाने को नहीं दिया गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। 17 घंटे हिरासत के बाद गिरफ्तारी जाहिर। चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद सिद्दीक जान की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी के मौके पर पुलिस की चेहरे पर कपड़ा डालने की कोशिश। कपड़ा नहीं डालने देंगे, कपड़ा नहीं डालना। साफियों ने बगैर कपड़ा डाले पेश करने का मुतालबा कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से 10 रोजा रिमांड की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया कि सिद्दीक जान ने पुलिस अहलकारों को ऑफिशियल काम से रोका। वीडियो मौजूद है। इदरीस खान और सिद्दीक जान इकट्ठे थे। फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, शैल बरामद करने हैं। जज ने मुकालमा किया कि 24 घंटे का वक्त है, इसे मुकम्मल करें। सरकारी वकील ने कहा लाहौर जाना होगा, ये वक्त तो बहुत कम है। जज ने मुकालमा किया ये वीडियो में सब चीजें मान रहे हैं तो लाहौर क्यों जाएंगे। अदालती इस्तफसार पर सिद्दीक जान ने खुद पर तशद्दुद से इनकार किया। वकील मियां इशफाक ने कहा कि पूरी FIR में किसी जगह सिद्दीक जान का जिक्र नहीं, ना तोड़ फोड़ का इल्जाम है ना कुछ और। सिद्दीक जान ने अदालत को बताया कि चौधरी प्लाजा के ऊपर सिर्फ मीडिया था, मुझे गिरफ्तार करने वालों में फोर्स के अलावा कुछ और लोग भी थे। पुलिस वाला शेलिंग से गिर गया था, इसे खांसी आई, हमने रेस्क्यू किया। कहा एक तो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, दूसरा आप शेलिंग कर रहे हो। हमारी तरफ से कहा गया शेलिंग वापस हमारी तरफ आएगी, इस तरफ ना करो। जज ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, शेलिंग तो फिर आ गई ना आपकी तरफ। सिद्दीक जान ने जज से कहा आप जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। जब गिरफ्तार किया गया तब से अब तक कुछ खाने को नहीं दिया, ना पानी पिलाया गया। दौरान समाअत वकील ने डिस्चार्ज करने के लिए मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया। मियां इशफाक ने कहा कहीं इस वीडियो में नहीं कहा कि गन नहीं चलाना, फिर इस वीडियो में मौजूद तमाम सहाफ़ी मुजरिम हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद सिद्दीक जान और इदरीस चाचड़ का 1 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। पोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख ने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान के अगवा की शदीद मजम्मत कर दी। कहा कि जुल्म की कहानी 2014 से शुरू हुई। 2014 में बोल का ऐलान हुआ। 2015 में 6 घंटे के अंदर धोखाधड़ी के जाली केस का तमाशा लगाया गया। इससे बड़ा मजाक ये था कि हम पर हवाला हुंडी का भी केस बना दिया गया। पता नहीं मेरी गिरफ्तारी से इनको क्या मिल रहा था। सबसे बड़ी IT कंपनी के CEO और बड़े चैनल के मालिक को हथकड़ी लगा दी। क्या मैं दहशतगर्द हूँ? शुएब शेख का कहना था कि कौम खड़ी हो गई है, अब जुल्म मिट जाएगा। जो सिद्दीक जान को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, ये पूरी एक जुल्म की कहानी है। अगर आप आजकल पाकिस्तानी एक बच्चे ने गाना गाया है, बहुत मशहूर हुआ है पूरी दुनिया में कि कहानी सुनो ज़बानी सुनो, तो ये जुल्म की कहानी सुनो, मेरी ज़बानी सुनो।
ये सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की कहानी 97-98 से शुरू होती है। 97-98 में हमने आईटी कंपनी की बुनियाद रखी। गूगल हमारे बाद आया, जो दुनिया में आज बहुत बड़ी कंपनी है, और हमारा इरादा यही था कि इस मुल्क में आईटी एक्सपोर्ट को, आईटी को इंट्रोड्यूस कराया और आईटी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ा दें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल चेंज हो जाए। दुनिया भर में आईटी ने ये किया है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट दें, और ये हमने कर दिया भाई। हमने पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 2014 में $432 मिलियन ले गए, जिसमें $355 मिलियन हमारे थे, यानी कि 82% आईटी इंडस्ट्री हम थे। आज अगर चलते रहते तो 3 से 4 बिलियन डॉलर होता है ये। और उस वक्त 2014 में 15,600 आदमी काम कर रहा था हमारे पास। ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब के साथ उसको काम कर रहा था वो। आज अगर यही चीज़ उसी रफ्तार से चलते रहते तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी आज काम कर रहा होता। अब आप सोचें, 1 लाख आदमी की एम्प्लॉयमेंट और 3 से 4 बिलियन डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट, मगर इस जुल्म की भेंट चढ़ गए। ये जुल्म की जो इस कहानी है, ये शुरू उस वक्त हुई जब 2014 में, और हमने सोचा कि भाई अब मुल्क का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, जो नहीं दिखा रहे थे हमारे उस वक्त के चैनल्स। बस ये वहाँ से कहानी शुरू हुई। हमने बोल का इंट्रोड्यूस कराया, हमने कहा जी हम बोल लॉन्च करने लगे, और ये साजिशों का एक अंबार लग गया। सबसे पहले इन्होंने एक जाली केस बनाया हमारे ऊपर कि जी हमने चीटिंग की, हम चीटिंग करते हैं और चीटिंग करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे आते हैं, चीटिंग की हमने। जालिम थे ना ये लोग, तो ये कोई इनसे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये चीटिंग कोई तो हुआ होगा ना, चीट। फिर आज दिन तक वो एक आदमी नहीं लाए जो चीट हुआ हो, मगर चीटिंग का केस था। जुल्म है ना, जालिम को कौन पूछेगा, इसलिए वो उसने कहा जी बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी चीज़ के केस करो। और उस वक्त इनके जो वो चैनल्स सारे वैसे ही हमारी अनाउंसमेंट से परेशान थे, तो यूँ टक 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 सारा दिन इस बकवास को कौम के आगे रखते थे। और कौम में इतनी कॉमन सेंस थी कि वो समझ सकती थी कि भाई ये इतना जाली बात है, चीट कोई हुआ ही नहीं, ये क्यों हुआ है। 97 से 2014 तक कोई कंप्लेन नहीं है, और 2014 में बोल अनाउंस होता है, 15 के अंदर आप ये 6 घंटे के अंदर ये सारा तमाशा कर देते। फिर इसी जाली केस को इस्लामाबाद में भी इसी इल्ज़ाम पे दर्ज कर दिया। अब एक ही इल्ज़ाम पे 2 एफआईआर नहीं हो सकती, मगर जालिम से पूछे कौन, पूरा निज़ाम ही जालिमाना है। इससे ज़्यादा मजाक का केस एक और बनाया इन्होंने, कहा इसके बावजूद ये छूट ना जाए शुएब और ये बोल ऑन ना हो जाए, तो एक तरफ इस केस में इल्ज़ाम था कि जी चीट करके बाहर से पैसा आता है, एक और केस फाइल कर दिया कि जो अरबों रुपए बाहर से आ रहे हैं, इसके अलावा शुएब ने यहाँ से कुछ चंद लाख यहाँ से हुंडी से भेजे हैं। यार मतलब भाई, जब मैं इतने अरबों रुपए पाकिस्तान ला रहा हूँ, डॉलर्स $355 मिलियन, तो ये मैं चंद लाख यहाँ से क्यों भेजूंगा। मगर चूंकि वो उस वक्त वो एफआईए के जुमरे में ये चीज़ें आती थी जो उनको आती थी, उन्होंने कहा ये हमें आता है, हम ये केस कर देते हैं। इस हद तक का मजाक हुआ भाई। जुल्म है, जुल्म के ऊपर जुल्म। जालिम कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।